बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि फाइनल असेसमेंट फ्रेमवर्क जो है वो फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस के लिए भी बताया जाए। तो देखिए, कंप्यूटर साइंस आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ज़्यादा आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। ठीक है, लाइक 80 to 90% उसमें प्रैक्टिकल ही है, थ्योरी बहुत कम होती है। ठीक है, थ्योरी आपकी बुक में रिटन लिखा हो तो है, लेकिन वो सब जो है ना आपने लैब में कंप्यूटर पे परफॉर्म करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से तो आपको बात पता चल गई कि जो 11th कंप्यूटर साइंस है वो आपको कंप्लीट बुक तैयार करनी है, लेकिन उसमें स्पेसिफिकली कुछ टॉपिक्स, कुछ चैप्टर्स बताया गया है कि इनमें से तो पीबीए का पेपर मस्ट आएगा। ठीक है, तो उनको हम जो है वो आज मार्क करने वाले हैं, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट में कोई भी टॉपिक जो है वो निकाला नहीं गया, बल्कि कुछ चैप्टर्स को, कुछ एसएलओस को स्पेसिफिकली पीबीए के लिए भी जो है वो मार्क कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद है, और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम जो है वो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे जाते हैं। ठीक है, और उसमें आपको एसएलओज का जो आपको नज़र आएगा, ठीक है, टैब सिलेबस एंड मॉडल पेपर्स का, उस पर आप क्लिक करेंगे और एसएलओज बेस्ड एग्ज़ाम्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अब ये जो पेज ओपन हो गया है, इसमें हम 11th कंप्यूटर साइंस, ठीक है, दिस इज़ 11th कंप्यूटर साइंस। ठीक है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास असेसमेंट फ्रेमवर्क का जो पीडीएफ है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, और उसमें आप देखें कि इसमें कोई भी टॉपिक फॉर्मेटिव नहीं है, सब का सब जो है वो सबमिटिव है, और बहुत सारे टॉपिक्स और चैप्टर्स हैं जो कि कम्प्लीटली सबमिटिव फॉर थ्योरी एंड सबमिटिव फॉर पीबीए कर दिया गया। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देती हूँ। सबमिटिव फॉर थ्योरी, ठीक है, सबमिटिव फॉर थ्योरी, और फिर आगे भी इसी तरीके से आपके पास सबमिटिव फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। ठीक है, सारा का सारा डॉक्यूमेंट ऐसा ही है। तो चलिए अब मैं आपको मार्क करवा देती हूँ। ये आपकी 11th कंप्यूटर साइंस की बुक है। ठीक है, और इनके चैप्टर्स और डोमेन्स बिल्कुल सीक्वेंस में हैं। जैसे चैप्टर 1 को ए डोमेन कह दिया, चैप्टर नंबर 2 को बी डोमेन, इसी तरीके से आपके पास चैप्टर 8 तक जा रहा है और एच डोमेन तक है। ठीक है, इसमें इसका कोई इतना ख़ास मार्क स्पेसिफिकली करने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 1 में आप देखें, ठीक है, कि यानी इसमें आपके पास जो फर्स्ट एसएलओ है, ठीक है, उसको पीबीए के लिए किया गया है। ठीक है, इसमें से पीबीए का टॉपिक भी आएगा। मोस्टली हम इस वीडियो में पीबीए के टॉपिक्स और चैप्टर्स जो है वो देख रहे हैं। ये पूरा का पूरा चैप्टर थ्योरी और पीबीए दोनों के लिए आ रहा है। ठीक है, अच्छा, फिर आपके पास ये भी पूरा का पूरा चैप्टर थ्योरी एंड पीबीए दोनों के लिए आ रहा है। अच्छा, देन यूनिट नंबर 4, ठीक है, ये भी, क्योंकि बेसिकली इसमें आपके पास ना सारा का सारा प्रैक्टिकल वर्क होता है, इसको आपने इस तरह से अंडरस्टैंड करना है। और चैप्टर नंबर 5 सिर्फ थ्योरी में है। ठीक है, अच्छा, चैप्टर नंबर 6 भी सिर्फ थ्योरी में है। ठीक है, कंप्लीट इसमें इंक्लूडेड है। और चैप्टर नंबर 7 जो है वो भी कम्प्लीटली पीबीए एंड थ्योरी दोनों के लिए है। ठीक है, और लास्ट है चैप्टर नंबर 8, ठीक है, जो कि आपके पास पीबीए एंड थ्योरी दोनों के लिए है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 11th केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस को आपने बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि इसमें आपका थ्योरी एंड पीबीए दोनों के पेपर जो हैं वो इस पे डिपेंड कर रहे हैं, इस बुक में जो भी मटेरियल है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।